हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वृत्त पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह सर्किल का होने वाला है। और इस वृत्त में हम बता दें आपको, ये कम से कम आपका चलेगा नहीं तो 8 से 10 लेक्चर। और आज इस वृत्त का हमारा प्रथम लेक्चर है। और इस वृत्त में सबसे पहले हम वृत्त की पहचान, अर्थात आप कह सकते हैं कि आज हम वृत्त की परिभाषा पढ़ेंगे और वृत्त से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आखिर वृत्त की परिभाषा क्या होती है, जिसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं इस ज्यामिति के अंतर्गत। उसकी परिभाषा अर्थात उसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो इनकी परिभाषा होती है, जैसा कि आप कह सकते हैं, किसी स्थिर या किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति तैयार होती है वही आपका वृत्त कहलाता है। क्या समझ में आया? फिर से एक बार हो जाए, एक बार फिर से हो जाए। क्या? किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति तैयार होती है वही आपका वृत्त कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यही इसकी परिभाषा है और इसी तरीके से बनाने का इसका क्रिया भी है। ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति तैयार होती है वही आपका वृत्त कहलाता है। अब तो हम जान गए कि ये वृत्त होता क्या है। अब इस वृत्त में, इस वृत्त से संबंधित जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं उसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ताकि आने वाले आगे जो इस पे बनने वाले सवाल हैं हम लोग उसको आसानी से समझ सके। चलिए दोस्त, चलते हैं। ये जो आपका निश्चित बिंदु होता है यह आपका कहलाता है केंद्र। वृत्त की परिभाषा हो ही गई। अब केंद्र की परिभाषा क्या होती है? जो इस वृत्त की जो निश्चित बिंदु है यही क्या कहलाता है? आपका केंद्र कहलाता है। केंद्र के विषय में समझ में आ गया। उसके बाद ये जो निश्चित दूरी है आपकी, इस निश्चित दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? त्रिज्या। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या। ठीक है, और इसे क्या हमने बोला था? हमने इसको बोला था केंद्र। ये बात समझ में आ गई क्या? निश्चित बिंदु जो है वह केंद्र कहलाता है और ये जो आपकी निश्चित दूरी है इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और सुनिए ध्यान से, ये जो चारों तरफ घूमी हुई आकृति है इस आकृति को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि। अच्छा, यहां से एक पॉइंट और, क्या? इस निश्चित बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अगर त्रिज्या को दूसरे तरीके से आप परिभाषित करना चाहें तो इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, यहां पर त्रिज्या की चर्चा हो गई, परिधि की चर्चा हो गई। अब थोड़ी सी 1 मिनट और, ये जो आपकी त्रिज्या है, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है, यदि इसी केंद्र से लेकर एक त्रिज्या और ले लिया जाए तो एक त्रिज्या आर ये और एक त्रिज्या आर ए, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है दोस्तों, तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वही आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। और ए से बी तक की जो दूरी है, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या अर्थात 2 त्रिज्याओं को मिलाकर ये कुल लंबाई है। तो 2 त्रिज्याओं को मिलाकर क्या बनता है? एक व्यास बनता है। इसीलिए व्यास का सूत्र रखा जाता है 2 गुणे त्रिज्या, या फिर आप इसी को कहते हैं 2r। व्यास का क्या फार्मूला होता है? 2r होता है। अच्छा, त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाते हैं, ये तो आप जान ही गए हैं। केंद्र आपका O है ही है, इसको भी आप समझ रहे हैं। अब ये जो परिधि है, हमने कहा जो चारों तरफ घूमी हुई आकृति है, यदि इस परिधि का आप सूत्र चाहते हैं तो परिधि का मतलब हमने बता दिया है कि चारों तरफ घूमी हुई आकृति को हम लोग परिधि कहते हैं। और परिधि का सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है क्या? 2πr। अब ये 2πr क्यों और कैसे बना है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ केवल इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम इनकी पहचान कर सके और जान सके ये होता क्या है। परिधि तक आ गई बात। अब हम आते हैं किस पे? जीवा पर। आखिर ये जीवा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त पर का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि पर। किसी वृत्त पर यदि 2 बिंदु स्थित हों, मान लेते हैं सी और डी, तो इस वृत्त पर स्थित दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली आपकी रेखा होगी वही क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? जीवा। तो यहां पर आप CD को क्या कह सकते हैं? आप इस CD को जीवा कह सकते हैं। समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा,
अगर ये जीवा है तो ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा। अब इस वृत्त में आप इस व्यास को देख रहे हैं कि ये भी ए बिंदु जो है परिधि पर स्थित है और बी बिंदु ये भी परिधि पर स्थित है, अर्थात इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा हुई जिसको हमने व्यास का नाम दिया, तो ये भी एक प्रकार की जीवा होती है। यहां से एक प्रश्न बनता है आपका क्या कि किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। क्यों? क्योंकि यह व्यास एक ऐसी भुजा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बाकी इसके नीचे आएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर इसके नीचे आएगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसके नीचे आएगा छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से सभी जीवाओं में जो सबसे बड़ा जीवा होता है वह वृत्त का व्यास ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है छेदक रेखा। अब ये छेदक रेखा क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई एक वृत्त है आपका, ये आपका केंद्र होता है। ठीक है, छेदक रेखा का मतलब होता है ऐसा रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए आर पार हो जाए। ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को ए और बी को काटते हुए आर पार हो जाए, इसी को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहां तक बातें क्लियर हुई। अब अगली बात है स्पर्श रेखा। आखिर स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि जो ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करता हुआ जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु O है, इस बिंदु को स्पर्श करने वाला जो रेखा होगा उसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करता हुआ जाए या जो वृत्त के एक बिंदु को काटता हुआ जाए उसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो दो बिंदुओं को काट कर निकले अंदर से उसे हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में काफी कुछ अंतर होता है। छेदक रेखा दो बिंदु को काटते हुए जाएगा, लेकिन स्पर्श रेखा एक बिंदु को काटते हुए जाएगा। यहां से प्रश्न भी बनते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वृत्त में या वृत्त पर दो बिंदु को काटते हुए खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वहां पर आपका आएगा छेदक रेखा। अगर यह कह दिया कि वृत्त के किसी एक बिंदु को काटता हुआ जो रेखा खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए, ये स्पर्श रेखा भी समझ में आ गई। अब वृत्त का चतुर्थांश। आखिर ये वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। किसका? वृत्त का। तो जो वृत्त होता है आपका, जो वृत्त होता है ये आप जानते ही हैं, ये पूरी घुमाव 365 अंश के कोण पर हुई है। यहां पर इसका केंद्र है, तो इस वृत्त का जो चौथा भाग होगा, चाहे इसको ले लीजिए या इसको या इसको या इसको, इस वृत्त का जो चौथा भाग होगा वही आपका वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। यह भाग जो होगा ये वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। और चतुर्थांश में एक बात तो तय है कि इसके केंद्र पर जो बना कोण होगा वह हमेशा 90 अंश का होना चाहिए। कभी अगर आपसे पूछ लिया गया कि किसी वृत्त के चतुर्थांश में केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो वह हमेशा 90 अंश होता है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने वृत्त का परिभाषा देखा और वृत्त से जुड़ी हुई कुछ बातें। अच्छा, वृत्त में एक बात और सीख लीजिएगा कि वृत्त को हम तीन प्रकार से, या आप कह सकते हैं तीन भाग होते हैं इसके। एक तो वृत्त हो गया, एक आपका वृत्त हो गया जो पूरा पूरा खींच लिया गया ऐसे, ठीक है। और एक को कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। आधा वृत्त का मतलब इस प्रकार से, ठीक है। वृत्त का आधा अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त की चर्चा हमने इसलिए किया, चित्र इसलिए दिखाया क्योंकि अर्धवृत्त पर भी चर्चा होनी है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का परिधि बताइए। तो इस पे तमाम प्रकार के फार्मूला, तमाम प्रकार के सवाल भी बनते हैं, इसलिए अर्धवृत्त को भी जानना जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त और होता है जिसको हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। आखिर संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? बहुत सारे भाई बहन हैं संकेंद्रीय वृत्त के विषय में नहीं जानते होंगे। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसा वृत्त या ऐसे दो वृत्त जो एक केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसे दो वृत्त जो एक केंद्र पर स्थित होते हैं, या ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, उसी को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। तो दोस्तों, आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अब इसके अगले वाले
टॉपिक में इनसे संबंधित जो हमारे फार्मूला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बनने वाले सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।